अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 103 नंबर श्लोक। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन परपोर्ट इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अवतारेर आर एक आछे मुख्य बीज रसिक शेखर कृष्ण, कृष्ण रस यही कार्य निज। तो भगवान कृष्ण के अवतार का एक प्रमुख कारण है यह उनके प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता होने से फलस्वरूप उत्पन्न होता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी छठे श्लोक का अर्थ बतला रहे हैं, बाद में उसका पूरा वर्णन करेंगे जो हमने कल देखा था। छठा श्लोक पहले अध्याय का। पहले अध्याय में 2 श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं, पहला और दूसरा नमस्कार करते हैं, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा ये सब का वर्णन करते हैं, छठा का वर्णन करना है। छठा श्लोक इस प्रकार है। श्री राधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वान येवा स्वायो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वामदीयः सौरव्यांचास्या मदनुभवत कीदृशां वेति लोभात् तद्भावढ़ समजनि सचिगर्भ सिंधो हरिंदु। तो यहाँ पे भी बताया है, पर इसको बड़ा करके बताएंगे बाद में। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इस श्लोक का अर्थ है कि राधा रानी के उस प्रेम की महिमा को समझने की इच्छा से, जिसके द्वारा राधा उनके अद्भुत गुणों का आस्वादन करती हैं और उनके प्रेम की मधुरता की अनुभूति से जिस सुख का अनुभव करती हैं, भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी के गर्भ से उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। 2 चीज़ बता दिया है इस श्लोक में। एक उनके प्रकट होने का कारण, 2 कारण है यहाँ पे। एक कारण कि राधा रानी कृष्ण के गुणों का आस्वादन करती हैं, यानी उसको एंजॉय करती हैं। भगवान कृष्ण के गुणों को देख करके, अनुभव करके बहुत खुश होती है। भगवान कृष्ण के गुणों को अनुभव करके खुश होती हैं, यानी कि उनका चलना, कृष्ण का चलना, कृष्ण का बोलना, कृष्ण का नाचना, कृष्ण का गाना, कृष्ण का राधा रानी से प्रेम करना, कृष्ण का सब जीवों से प्रेम करना, कृष्ण का सौंदर्य, हर चीज़ उनके अंदर करुणा, उनके अंदर दया, जो भी गुण है भगवान के अंदर और जो भगवान राधा रानी के साथ आदान प्रदान करते हैं, वो हर गुण को देख के कृष्ण सोचते हैं कि राधा को कैसा लगता होगा, राधा को कैसा अनुभव होता होगा। तो राधा रानी अनुभव को लेती हैं और कृष्ण को पता नहीं चलता है कि कैसा अनुभव होता होगा। तो राधा रानी के अनुभव को स्वयं कृष्ण महसूस करना चाहते थे, ये एक कारण था। और दूसरा कारण जिसके द्वारा, हाँ, ये महिमा को समझना, जिसके द्वारा राधा उनके अद्भुत गुणों का आस्वादन करती हैं
और उनके प्रेम की मधुरता की अनुभूति से जिस सुख का अनुभव करती हैं, ठीक है, तो सुख का अनुभव भी करती हैं राधा रानी। एक भगवान कृष्ण के गुणों को क्या समझती हैं, क्या लगता है उनको, और दूसरा उनको कैसी संतुष्टि या सुख मिलता है। मतलब कृष्ण में क्या गुण है, कृष्ण में कौन सा ऐसा गुण राधा रानी देखती हैं जिसके कारण राधा रानी प्रसन्न होती हैं, कौन कौन सा गुण देखती हैं, यानी स्वयं कृष्ण को अपने गुणों के बारे में जानना था। और दूसरा, जब कृष्ण के साथ उनका प्रेम व्यापार होता है तो राधा रानी को कैसा सुख मिलता है, कैसा सुख मिलता है, उस सुख का भी अनुभव। ये दो कारण चाहती थी, भगवान चाहते थे अनुभव करना। ये हो गया एकदम अलग। और दूसरा पार्ट है कि भगवान सची माता के गर्भ से प्रकट हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु, वैसे ही जैसे समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है, यानी वास्तव में समुद्र से चंद्रमा प्रकट नहीं होता है, लगता है हमको, वैसे ही भगवान भक्त के गर्भ से प्रकट होते हैं। ठीक है, अब यही जो श्लोक था 6ठा नंबर, उस श्लोक का वर्णन अभी चलेगा लंबा। तो यहाँ पे भगवान बताए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया कि षष्ठ श्लोकेर अर्थ कोरिते प्रकाश प्रथमे कहिए सही श्लोकेर आभास। ये 101 नंबर श्लोक था। 102 नंबर में बताया अवतारी प्रभु प्रचारिलो संकीर्तन, यानी संकीर्तन का प्रचार जो किया ये बाह्य कारण था, बाहर से, कि हाँ संकीर्तन करने के लिए भगवान आए, चैतन्य महाप्रभु हरि नाम का प्रचार करने आए। ये बाहर के लोगों के लिए है, स्वयं के लिए भगवान कृष्ण का एक अलग प्रयोजन था। तो वो जो कृष्ण अपने लिए सोच रहे हैं वो मुख्य कारण है, और दुनिया के लिए जो सोच रहे हैं वो बाह्य कारण है। भक्त जो होते हैं वो भगवान के हृदय की बात भी जानते हैं, इसलिए अंदर वाला कारण जो है वो आचार्यगण हमको बताते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया अति गूढ़ हेतु से त्रिविध प्रकार दामोदर स्वरूप होते जहार प्रचार। यह अत्यंत गुह्य कारण 3 प्रकार का है और इसको स्वरूप दामोदर ने प्रकट किया है। स्वरूप दामोदर भगवान के एक अंतरंगा भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु के आप सेक्रेटरी बोल सकते हैं, सर्वेंट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो स्वरूप दामोदर जगन्नाथपुरी में लगातार चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, और इन्होंने महाप्रभु के साथ तो इनके लीला में थे ही, पर ये कारण जो बताया ना 3, ये 3 कारण स्वरूप दामोदर ने बताया दुनिया को। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंगा ताहाते जाने न प्रभुर ए सब प्रसंग। स्वरूप दामोदर महाप्रभु के अत्यंत घनिष्ठ संगी थे, इसीलिए उनको कारण पता है कि महाप्रभु प्रकट हुए हैं तो क्यों प्रकट हुए हैं, क्या कारण है उसके पीछे। ठीक है, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के पूर्व नवद्वीप के निवासी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य ने संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहा था। हिस्ट्री बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के पहले एक दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम भट्टाचार्य। भट्टाचार्य यानी पंडित जी, ब्राह्मण। तो वो संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, इसलिए वो घर छोड़कर चले गए बनारस, और वहाँ उन्होंने एक मायावादी सन्यासी से ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया, अर्थात वो जवान थे, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया एक मायावादी सन्यासी से। ब्रह्मचारी बनने के बाद उनका नाम पड़ा स्वरूप दामोदर स्वरूप।
दामोदर स्वरूप, ये बड़े हैं, इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु से ये बड़े हैं, स्वरूप दामोदर। तो इनका पहले का नाम क्या हुआ? पुरुषोत्तम भट्टाचार्य। और ये मायावादी सन्यासी से दीक्षा लिए, ब्रह्मचारी बने। वे सन्यास ग्रहण करने के पूर्व ही बनारस छोड़कर नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी आए, जहाँ चैतन्य महाप्रभु रुके हुए थे। तो सन्यास आश्रम ग्रहण नहीं किया, ब्रह्मचारी खाली बने और ब्रह्मचारी बनारस में, और ब्रह्मचारी बनने के बाद वो पहुँच गए जगन्नाथपुरी। तब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु रुके हुए थे, ठीक है। वे उनसे मिले और फिर उन्होंने उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मतलब थोड़ा सा महाप्रभु से थोड़ा पहले ही वो लिए होंगे ब्रह्मचर्य का व्रत, और बनारस में रुके, परंतु चैतन्य महाप्रभु भी उधर उनकी भी दीक्षा चल रही थी। चैतन्य महाप्रभु कटवा में बाल अपना मुंडा करके और फिर चले गए घर छोड़ करके जगन्नाथपुरी। ये सब लीला हो गई। तब जगन्नाथपुरी में जब रुके हुए थे, तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी गए जगन्नाथपुरी, और चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी का जो भी हुआ है, उनका संवाद, उनकी लीला, वो सब जगन्नाथपुरी में ही हुआ है, पूरा संपन्न जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में ही चैतन्य महाप्रभु से स्वरूप दामोदर मिलते हैं, और फिर वहीं पूरा जीवन उनके एकदम क्लोज थे स्वरूप दामोदर। तो वे उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे चैतन्य महाप्रभु के सचिव, मैंने बोला ना सेक्रेटरी, सचिव थे, क्लोज थे एकदम, और नित्य संगी बने थे। वे उपयुक्त भजन गाकर महाप्रभु की आह्लादिनी शक्ति को वर्धित करते रहते, और ये भजन महाप्रभु को परम प्रिय लगते। भजन गाते थे चैतन्य महाप्रभु के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए। और कैसा भजन गाते थे? ऐसा भजन गाते थे जिससे कि वो राधा रानी का जो प्रेम है ना, वो प्रकट हो अच्छे से, उसको एंजॉय करते थे। ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको दसम स्कंद जो भागवतम है उसके श्लोक वगैरह भी सुनाते थे। किसी व्यक्ति को यदि महाप्रभु को कुछ सुनाना है तो पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी सुनते थे, पहले मुझे सुनाइए, किसी को भी। और जब लगता था कि हाँ ये महाप्रभु सुन सकते हैं, तब उनको परमिशन मिलता था, अभी आप महाप्रभु को सुना सकते हैं। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के गुह्य संदेश को समझ गए, और उन्हीं की कृपा से महाप्रभु के सारे भक्त उनके असली प्रयोजन को समझ सके। अर्थात ये स्वरूप दामोदर साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो लोग धाम के नित्य संगी थे भगवान के। इसीलिए यहाँ पर बहुत कम समय में वो महाप्रभु को अच्छे से समझ गए, और उनकी कृपा से, स्वरूप दामोदर की कृपा से बाकी भक्तगण समझे महाप्रभु को। हाँ, बताया है यहाँ पे, देखिए स्वरूप दामोदर थे ललिता जी। मैं भूल जाती हूँ, बहुत बार पढ़ती हूँ, इतना सारा नाम रहता है मैं भूल जाती हूँ। तो ललिता सखी थे स्वरूप दामोदर, मतलब उनके पिछले लीला में, कृष्ण लीला में स्वरूप दामोदर ललिता सखी थे। चैतन्य महाप्रभु के लीला में वो हैं स्वरूप दामोदर। तो इसलिए तो सब कुछ जानेंगे ही ना। हाँ, किंतु कवि कर्णपुर रचित प्रामाणिक गौर गणोद्देश्य दीपिका में स्वरूप दामोदर को गोलोक वृंदावन में, अच्छा विशाखा बताया गया है, चलो एक ही बात है, सेवा करने वाले विशाखा सखी बताया गया है। अच्छा, तो ललिता सखी नहीं तो विशाखा सखी, दोनों पावरफुल सखी हैं। ये दोनों एकदम राधा रानी की अगल बगल में रहने वाली दो सखियां हैं, एक इधर एक इधर, ललिता और विशाखा।
तो ललिता सखी हो या विशाखा से, कहीं कहीं रामानंद राय को विशाखा सखी बताया गया है, तो जो भी हो। तो अतएव स्वरूप दामोदर को राधा रानी का प्रत्यक्ष अंश माना जाता है, जो भगवान को राधा रानी के भाव का अनुभव कराते हैं, राधा रानी के भाव का अनुभव कराते हैं स्वरूप दामोदर। राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर, से ही भावे सुख दुख उठे निरंतर। चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधिका के भावों की मूर्ति है। इस प्रकार उसमें हर्ष और पीड़ा की भावना निरंतर उठती रहती है। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लिए हुए थे, अर्थात कृष्ण राधा रानी का भाव लिए हुए थे, जिनको चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम जानते हैं। तो इसीलिए राधा रानी के मन में कैसे होता है, कभी सुख लगता है, कभी दुख लगता है, क्योंकि जब कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं उनको तो दुखी हो जाती हैं, जब कृष्ण रहते हैं तो सुखी रहती हैं। तो उनका भाव ऐसे बदलता रहता है, बहुत तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के हृदय में भी होता था, क्योंकि वो तो राधा रानी के ही भाव में थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के हृदय में भी राधा रानी की ही तरह भावनाएं उठती रहती थी। चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधा रानी के भावों से पूर्ण था और उनका स्वरूप उनसे मिलता जुलता था। स्वरूप दामोदर ने उनके इस भाव को राधा भाव मूर्ति कहा है। राधा भाव मूर्ति यानी चैतन्य महाप्रभु राधा भाव की मूर्ति हैं। जो भौतिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है वो मुश्किल से राधा भाव को समझ सकता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के मांगों से मुक्त है वो समझता है। राधा भाव को गोस्वामियों से समझना चाहिए, क्योंकि वे ही इंद्रियों के नियंत्रक होते हैं। साधारण मनुष्य तो इंद्रियों यानी इंद्रियों का दास, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, परंतु गोस्वामी यानी इंद्रियों का मालिक, गो का मतलब होता है इंद्रियां, तो गोस्वामी गण जो होते थे, षड गोस्वामी गण खास करके, वो सब अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल किए हुए थे। और जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है वो राधा रानी के भाव को नहीं समझ सकता है। तो पहले इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, फिर राधा भाव को हम समझ पाएंगे, ये सच्चाई है। तो इसीलिए जिनका स्तर बहुत ऊपर है, अर्थात भक्ति में बहुत ऊपर, जो इंद्रियों को वश में रखे हैं, उनके भाव से ही हमको समझना होगा। अपना दिमाग नहीं लगाना होगा, अपना दिमाग नहीं लगाना है कृष्ण को समझने के लिए। इसीलिए गोस्वामियों के भाव से समझना होगा। ऐसे प्रामाणिक स्रोतों से यह जाना जा सकता है कि श्रीमती राधा रानी का भाव माधुर्य रस की चरम सिद्धि है, जो 5 रसों में सर्वश्रेष्ठ है, और यह कृष्ण प्रेम की परम पूर्णता है। तो ये पूरा समझा दिया राधा रानी के भाव को सिंपल भाषा में श्रील प्रभुपाद ने समझाया है यहाँ पे कि कैसे। ये बहुत ऊंचा है। चैतन्य चरितामृत सब चाहते हैं पढ़ना, मेरे भी 2 क्लास के भक्तगण कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत। चैतन्य महाप्रभु की जब लीला शुरू होगी वो समझ सकते हैं, ये सब समझना नहीं संभव है, आसान नहीं है। ठीक है, जैसा बोलते हैं वैसा मैं करूँगी। तो चैतन्य चरितामृत को समझना, फर्स्ट कैंटो को समझना बहुत कठिन है, आदि लीला, क्योंकि आदि लीला में ये तत्व ज्ञान है। आदि लीला होने के बाद चैतन्य महाप्रभु की सिंपल लीला जो होती है वो थोड़ा आसान है, कथा आसान है। तो यहाँ पे राधा रानी के भाव को समझाया गया है, खूब अच्छे से समझाया गया है। पता नहीं भक्तों को समझ में आया या नहीं, परंतु श्रील प्रभुपाद ने समझाया है। धीरे धीरे तत्व ज्ञान दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।